एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है और ये एक सच्ची घटना है। मेरे खुद के घर की स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो स्टोरी है ये मेरी अपनी बुआ की बेटी की स्टोरी है, जो मैंने 10 दिन पहले आप लोगों को पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पे। तो आज मैं उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत मोटिवेटेड होगी। एंड ये मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी रही है। तो बहुत लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम आप अपनी वो स्टोरी मुझे ज़रूर बताइए। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा करते हैं हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। हाँ, तो गाइज़ ये स्टोरी मेरी बुआ की बेटी की है जो कि गुजरात में रहती है, सूरत में उनका घर है। एंड उनका नाम सीमा है, उनके हस्बैंड नाम हिमेश है। तो मेरी जो बहन है, सिस्टर है, उनकी शादी हुई थी 2013 में। 2013 में शादी होने के बाद में आपको भी पता है कि जब शादी होती है तो डेफिनेटली हम 1 साल के बाद में कंसीव करने का सोचते हैं। तो मेरे जो जीजू हैं वो अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं। तो उनकी ना तो कोई बहन है ना कोई भाई है, वो अकेले हैं। तो शादी के बाद में क्या हुआ कि 1 साल तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग प्लान करेंगे आराम से। तो 1 साल के बाद नहीं, दूसरे साल से उन्होंने प्लान करना स्टार्ट किया। तो प्लान किया, उनको प्रेगनेंसी रह भी गई, लेकिन वो अपने आप मिसकैरेज भी हो गई 2 महीने के बाद। तो उसके बाद में मेरे जीजू ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 साल हम लोग आराम से वेट करते हैं। वैसे करके उन्होंने 3 साल निकाल दिए। 3 साल के बाद में जब उनको फैमिली प्रेशर आना चालू हुआ और तो उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या करें, अब तो फैमिली प्रेशर आ रहा है। तो आपको भी पता है कि इतना कुछ पता होता नहीं है हमको, हम भी किसी से सुन सुन के हर चीज़ें करते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, किससे दिखाना है, ये सारी चीज़ें। तो उन लोगों ने भी वही किया। तो जिसने जो बोला वो करते चले गए। तो मेरी दीदी को जो था वो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो दीदी ने इसका ट्रीटमेंट करवाया, और जितने भी ट्रीटमेंट कराएगा इस वो एलोपैथ में ही उन्होंने करवाया। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट हुआ और मेरे जीजू को कोई भी समस्या नहीं थी, उनका भी सारा टेस्ट हुआ, सारे कुछ अच्छे आए रिपोर्ट। तो मेरी दीदी का पीसीओडी का जब ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी एंडोमेट्रियस की जो लाइनिंग है वो काफ़ी पतली हो गई थी और उनको फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो इसका ट्रीटमेंट उन्होंने लिया। तो जब ये चीज़ें ठीक हुई, इन चीज़ों को ठीक होने में 2 साल का वक्त लग गया। 2 साल के बाद जब ये चीज़ें ठीक हुई तो प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स के पास जाते थे। डॉक्टर्स इतने हार्मोनल पिल्स देती थी मेरी सिस्टर को कि वो हार्मोनल पिल वो खाती थी और मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको होता था, अगर वो नहीं लेती थी तो उनको पीरियड्स ही नहीं आते थे। तो पूरी तरह उनकी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट हो गई थी उन पिल्स के ऊपर में। तो फिर बहुत लोगों ने बोला कि नहीं अब तुम एलोपैथिक मत करो, आयुर्वेद करो। तो लोकल डॉक्टर्स जो भी थे बैद्यनाथ के एंड डाबर के, उन्होंने इस तरह के ट्रीटमेंट्स बाहर से लेना स्टार्ट किया। जब उन्होंने बाहर की मेडिसिन यूज़ करनी चालू की, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करना चालू की, तो धीरे धीरे उनके पीरियड्स जो थे वो नॉर्मलाइज होने लगे 6 to 7 मंथ के बाद। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकी। तो फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि आप लेप्रोस्कोपी एक बार करवा लीजिए, आपको क्या दिक्कत है। तो उनका लेप्रोस्कोपी भी किया गया। ये हुआ था करीब लेप्रोस्कोपी 2017 में। लेप्रोस्कोपी हुआ और लेप्रोस्कोपी में भी उनका सब कुछ ठीक रहा, वेल एंड गुड रहा। और हम सबको उम्मीद थी कि मतलब इस बार तो उनकी प्रेगनेंसी 100% रुकी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब क्या करें। तो उस वक्त में फिर उनको और भी किसी ने जैसे जो बताते गए ना गाइस वो करते चले गए। इनफेक्ट वो बेलोर तक गए थे, उनको किसी ने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं। हम भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ ऐसा, कि जब हमको कोई भी कुछ बता देता है तो हम डेफिनेटली उसकी तरफ चले जाते हैं। और यही शायद हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो उसके बाद में फिर वो लोग बेलोर भी गए, वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट किया, मतलब लाखों रुपए फूंक दिए। उसके बाद में 2017-18 के करीब करीब मेरे जीजू के घर वालों की तरफ से प्रेशर आना चालू हुआ कि आप अपनी बेटी को लेके जाओ, लेके चले जाइए आप अपनी बेटी को, हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे घर में, क्योंकि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो मेरी दीदी को कुछ दिन के लिए मेरी जो बुआ है वो घर भी ले आई थी। लेकिन फिर हमने समझा बुझा के, समझौता करवा के वापस भेजा। और हर बार एक ही उम्मीद कर रहे थे कि चलो इस बार तो कंसीव हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तब फिर गायनोवेदा मेरी बहन ने कहीं ऐड देख के 2018, 19, 20 ऐसे समथिंग, मुझे वो याद नहीं है, उन्होंने गायनोवेदा की मेडिसिन मंगवाई। गायनोवेदा भी उन्होंने 8-9 महीने यूज़ किया, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। फिर उनको जिसने जो बताया ना गाइस वो करते चली गई, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने उनको बोला कि आपकी एज भी 32-33 के अप्रोक्सीमेटली आ चुकी है, आप जो है वो IUI या IVF ले लो। तो IUI और IVF के लिए घर में बात की तो बुआ लोग बहुत नाराज़ होने लगी कि यार इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत खर्च लगेंगे।
तो भी मेरे जो जीजू हैं उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ भी लगेगा, भले मुझे ज़मीन बेचना पड़े, मैं अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाऊँगा। तो उन्होंने जो है वो IUI करवाया। उनका IUI 2 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बनता है। आपको भी पता है कि हम किस मेंटल स्ट्रोमा से गुजरते हैं उस टाइम पे। 2 बार IUI फेल हुआ। उसके बाद फिर सबने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप IVF करवा लो। IVF भी उनका 2 बार फेल हुआ, 2 बार। और मेरी बहन ने बोला कि लास्ट चांस है, तीसरी बार मैं लेती हूँ, नहीं तो फिर यही करेंगे कि मैं मेरे जीजू जो हैं उनके साथ वो अलग हो जाएंगे और वो शादी वादी कर लेंगे। और मेरी बहन जो है वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तो अपना गुजारा कर सकती हूँ, मैं छोड़ दूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये बेबी अडॉप्शन लेना नहीं चाहते हैं, इनको खुद का चाहिए, तो और वो मैं दे नहीं सकती हूँ, तो मैं क्यों रहूँगी। तो हम लोग भी बहुत डरे हुए थे कि क्या पता ऐसा ही कुछ होगा क्या। तो उसके बाद में फिर मेरी दीदी ने 2023 में IVF करवाया और वो सक्सेसफुल रहा। जब वो सक्सेसफुल रहा तो वो पूरे 9 महीने जो था ना गाइड, वो पूरी तरीके से बेड पे उनके बीते हैं, पूरी तरह से बेड रेस्ट। और उस टाइम पे भी मतलब हम लोग ने सोचा कि उनको मायके ले आए ताकि उनका हम लोग अच्छे से टेक केयरिंग कर पाए, लेकिन मेरे जीजू ने नहीं छोड़ा। उन्होंने एक एक मिनट वो साथ रहे, वर्क फ्रॉम होम में थे दोनों, और घर पे ही वो पूरे 9 महीने का समय मेरे जीजू ने घर पे बिताया। और फाइनली 2024 फरवरी ये गुड न्यूज़ हमको मिली कि उनका बेबी दुनिया में आ गया। और तो मैं क्या ही बोलूँ, ये एक स्टोरी है गाइस, और ये सच्ची स्टोरी। ऐसे आपको सुनने में ये लग रहा होगा, मुझे बोलने में भी बहुत आसानी से मैंने ये वक्त निकाल दिया 10 साल का, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा होगा, ये आप भी समझ सकते हो, क्योंकि आप भी इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो और मैं भी कहीं ना कहीं हूँ इस लाइन में। तो बस इतना बोलूँगी गाइस, मोटिवेटेड रहिए। क्या पता ज़िंदगी में कब कहाँ पे क्या हो जाए, कौन जानता है। भगवान ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोच के रखा होगा। तो यही सोच के हम आगे बढ़ते हैं, और यही सोच के हम सोचते हैं शायद ऊपर वाला हमारी सुन लेगा। तो इसीलिए आप जो भी मेडिसिन खा रहे हो ना, आप जिसके भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी कोई दवाई तो आती नहीं है कि आप मोटिवेटेड कैसे रहिएगा, आप खुश कैसे रहिएगा, आप स्ट्रेस फ्री कैसे रहिएगा। ये आपको खुद करना पड़ेगा, और आपको जिसमें खुशी मिलती है वो चीज़ करके ही आप इस चीज़ों को कर सकते हो। तो वो डेफिनेटली करिए आप। और ये स्टोरी मैंने शेयर की क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद, और ये स्टोरी जब मेरी दीदी का बेबी हुआ ना, मैं भी जाना चाहती थी गुजरात की, मैं जाऊँ गुजरात में, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी अपने घर की चीज़ों की वजह से। तो मैं जाके मिलूँगी उनसे, बहुत जल्दी मैं मिलूँगी, गुजरात जाऊँगी। और बस यही बोलूँगी कि भगवान उनकी बच्ची को अच्छे से रखे। अभी नामकरण नहीं हुआ है, उनका जो फंक्शन है वो बहुत जल्दी वो लोग करेंगे, क्योंकि अभी बेबी जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा हेल्दी नहीं हुई है। 2 किलो 200 ग्राम के करीब बच्चा हुआ है, एंड अभी तक वो लोग किसी के साथ फ़ोटो भी शेयर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन भी करेंगे मैं डेफिनेटली कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, और आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा उस बच्ची को। आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ भगवान सबको इस खुशी से नवाजे। ये खुशी मिलनी चाहिए हर एक औरत को, मुझे भी, आपको भी, है ना। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा गाइस, मेरे लिए भी, और मैं आपके लिए तो करती हूँ, हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। तो यही थी एक सच्ची स्टोरी, सच्ची घटना जो मेरे घर में घटी, और ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि चल मोटिवेट रहो, होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से गाइस बहुत जल्दी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग बच्चे को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा, और मुझे तो आप लोग प्यार देते हो, हमेशा अपना प्यार देते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ये स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस वजह से उनको थोड़ा एक मोटिवेशन मिले। मैं ये नहीं बोलती कि उन्होंने IVF कराया है तो आप भी करवा लो, ये वीडियो का मैसेज नहीं था। बस मैसेज ये था कि आपको मोटिवेटेड रहना है। क्या पता किस घड़ी कौन सी चीज़ काम कर जाए, किसकी दुआ लग जाए, कोई नहीं जानता। तो बस यही था गाइस। और अगर आप IVF करवाने का सोच भी रहे हैं, आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।